दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी द मदर के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मूवी एक माँ के ऊपर होने वाली है। दोस्तों इस मूवी में माँ का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम इसे जेनिफर, जो कि रियल नेम है एक्ट्रेस का, वो ही बोलेंगे। दोस्तों इस कहानी में दिखाई गई है माँ यानी कि जेनिफर एक फॉर्मर स्नाइपर थी, जिसकी पुरानी दुश्मनी के चलते उसे अपनी बेटी को पैदा होने के साथ ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो लड़की 12 साल की होती है तो जेनिफर के पुराने दुश्मन उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जेनिफर अपनी उस बेटी को कैसे बचाएगी, जिसके लिए उसने अपने आप को उससे दूर कर लिया था। FBI ऑफिसर विलियम क्रूज जेनिफर से उसके पुराने साथी एड्राइन और हेक्टर के बारे में पूछता है। इन दोनों के बीच हथियार की डीलिंग जेनिफर के थ्रू हुआ करती थी। जेनिफर उसे कहती है कि वो यहाँ कुछ भी नहीं बता सकती और तुम सब अभी यहाँ सेफ नहीं हो। लेकिन विलियम को जेनिफर की इस बात पर भरोसा नहीं होता। तभी कोई स्नाइपर एक एक करके विलियम के सारे ऑफिसर को मार देता है और विलियम को भी कंधे पर गोली लग जाती है। जेनिफर उसका टेम्पररी ट्रीटमेंट करती है और एक हैंड टाइम बॉम्ब बनाकर उसे स्टार्ट कर देती है। तभी एड्राइन, जिसके बारे में अभी विलियम जेनिफर से पूछताछ कर रहा था, वो घर में आता है। जेनिफर उस पर फायर भी करती है लेकिन वो बच जाता है। तभी एड्राइन जेनिफर के उस वक्त चक्कू घोंप देती है जब उसके पेट में एक और जान पल रही थी। इससे पहले एड्राइन जेनिफर को मारे वो हैंडमेड बॉम्ब का टाइम खत्म होता है और उस ब्लास्ट की चपेट में एड्राइन आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर का ऑपरेशन हो रहा है और वो एक लड़की को जन्म देती है जो बिल्कुल सेफ है। सीनियर FBI एजेंट आती है जो उसे कहती है कि उसे अपनी बेटी को छोड़ना होगा अगर वो उसे सेफ और एक अच्छी लाइफ देना चाहती है तो, क्योंकि जिसने जेनिफर की बेटी को पेट में नहीं छोड़ा उसे वो दुनिया में आने के बाद ना मारे इसकी कोई गारंटी नहीं। और हाँ, FBI को क्राइम सीन से एड्राइन की कोई डेड बॉडी नहीं मिली, जिसका मतलब कि वो अभी जिंदा है और जेनिफर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जेनिफर को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो एजेंट विलियम को कह देती है कि उसकी बेटी को एक सिंपल और स्टेबल लाइफ देना और उसके हर बर्थडे पर उसकी सलामती की खबर पहुंच जानी चाहिए। और अगर उसकी बेटी पे कोई खतरा आए या आने वाला हो तो सबसे पहले विलियम उसे इन्फॉर्म कर दे। जेनिफर आखिरी बार ऑब्जर्वेशन रूम में अपनी बेटी को देखती है और वहां से चली जाती है और पहुंचती है अलास्का के एक छोटे से गाँव में, जहाँ जॉन्स नाम का आदमी उसे एक घर दिखाता है और अगले 12 साल जेनिफर के इसी जगह पर कट जाते हैं, जहाँ वो जानवरों का शिकार कर अपने खाने का इंतजाम करती है। एक दिन जॉन्स उसके घर एक लेटर लेकर आता है। वो लेटर विलियम्स ने भेजा है जिसमें फ्लाइट नंबर और मिलने का टाइम लिखा है। जेनिफर समझ जाती है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। वो तुरंत ही ओहियो के लिए निकलती है और विलियम से उसकी मुलाकात होती है पूरे 12 साल बाद। विलियम जेनिफर को बताता है कि उन्होंने एक गैंगस्टर के ठिकाने पर रेड करी थी, जहां उन्हें एड्राइन के हथियारों के साथ उसकी बेटी जोए की फोटो भी मिली है। जेनिफर अपनी बेटी पर नजर रखना शुरू करती है, जो अपनी फोस्टर फैमिली के साथ वैसी लाइफ जी रही है जैसी वो चाहती थी। अगले दिन जेनिफर देखती है कि 2 वैन है जो उसकी बेटी के आसपास आ चुकी हैं। वो अपनी स्नाइपर रेडी करती है और उसे हेक्टर का एक बंदा नजर आता है जिसके गले पर टैटू बना हुआ है। वो वैन में से निकल रहे गुंडों को एक एक कर शूट करना शुरू करती है, लेकिन इतने में वो अपनी बेटी जोए को बचा पाए वो टैटू वाला बंदा उसे किडनैप कर वहाँ से ले जाता है और कुछ गुंडे जेनिफर के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन विलियम वहाँ आकर जेनिफर को उनसे बचा लेता है। शाम को विलियम और जेनिफर जोए के घर जाते हैं, जहां वो अपनी बेटी का पूरा बचपन कुछ पिक्चर्स के थ्रू देख लेती है। विलियम को अपने इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि हेक्टर क्यूबा में है और हो सकता है कि जेनिफर की बेटी जोए को भी वहीं ले जाया गया हो, इसलिए वो दोनों क्यूबा के लिए निकलते हैं। क्यूबा में जेनिफर और विलियम को जोए का किडनैपर मिल जाता है और काफी देर की भागम भाग के बाद जेनिफर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद आर्मी वाले स्टाइल से पूछताछ कर उस किडनैपर से जेनिफर को अपनी बेटी की लोकेशन का पता चल जाता है कि वो हेक्टर के पास है। जेनिफर उस किडनैपर को मार देती है। किडनैपर को पकड़ने के चक्कर में विलियम के पीठ पर एक कट लग जाता है। जेनिफर उसकी ड्रेसिंग करती है। विलियम उससे पूछता है कि आखिरकार क्यों एड्राइन और हेक्टर तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। जेनिफर उसे अपनी हिस्ट्री बताती है। जब वो आर्मी में एज ए स्नाइपर थी उस टाइम एड्राइन उसका जनरल हुआ करता था जब वो अफगानिस्तान में पोस्टेड थी। जेनिफर को अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अमीरी में गुजारनी थी और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती
साबित हुई। एड्राइन ने उसे आतंकवादियों से मिलाया जो उसके इस सपने को सच कर सकते थे, लेकिन जेनिफर ने उस टाइम एड्राइन का साथ नहीं दिया और उसका कहीं और ट्रांसफर हुआ जहां उसे पोस्ट गार्ड की ड्यूटी दी गई। वहां उसे पता चला कि हेक्टर नाम का एक बंदा है जो आर्मी वेपन बेस से उठा रहा है, वो भी आर्मी वालों की नाक के नीचे से। जेनिफर ने सोचा उसके पास प्रोडक्ट भी है और उसे खरीदने वाले लोग। उसने एड्राइन से बात करी कि वो उसके दोस्तों के लिए हथियार ला सकती है, वो भी आर्मी के एडवांस वेपन्स। सो इस तरह हेक्टर से हथियार लेकर एड्राइन आतंकवादियों को देने लगा और हर डील पर कमीशन जेनिफर का होता था। लेकिन एक दिन जेनिफर को एड्राइन पर शक हुआ और उसने वो कंटेनर चेक करा जिसमें हथियार जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसे एक कंटेनर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मिले जिन्हें किडनैप किया गया है और जेनिफर इस बात के खिलाफ थी कि बात हथियारों के स्मगलिंग की हुई थी, ना कि बच्चों की किडनैपिंग की। इसलिए उसने इस सारे धंधे की पोल खोलने के लिए FBI से कांटेक्ट करा। लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाती, एड्राइन ने पूरी FBI टीम को मार दिया जहां वो लोग जेनिफर को इंटेरोगेट कर रहे थे, जिसको आपने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा है। और यही कारण है कि एड्राइन और हेक्टर जेनिफर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अब आ जाओ दोस्तों वर्तमान में। जेनिफर और विलियम हेक्टर के अड्डे पर जाते हैं जहां वो दोनों एक एक कर हेक्टर के सभी गुंडों को मार देते हैं। जेनिफर घर के अंदर जाती है और लकीली उसे अपनी बेटी जोए मिल जाती है। वो उसे बाहर लाकर विलियम को सौंप देती है और वापस हेक्टर के कमरे में जाकर उसे भी मौत के घाट उतार देती है ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत करने के लिए जिंदा ही ना हो। वो दोनों जोए को वापस लाते हैं। जोए विलियम को अच्छे से जानती है लेकिन जेनिफर को वो एक अलग नजर से देखती है। वो एयरपोर्ट से जोए के घर के लिए कार में निकलते हैं जो कि काफी दूर है। रास्ते में एक स्टोर में रुककर जेनिफर जोए के लिए कुछ चीजें लेती है और उसे दे देती है। अब यहाँ से जोए और विलियम ही आगे जाएंगे। इस टाइम जोए जेनिफर से पूछती है कि क्या तुम मेरी माँ हो। दोस्तों जेनिफर को बहुत मुश्किल होती है ये मना करना, लेकिन वो कह देती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है और वो वापस चली जाती है फिर से अपनी गुमनाम वाली जिंदगी में। अगली सुबह विलियम जोए के घर पहुंचने वाला होता है, तभी सिटी से जस्ट पहले एक चौक आता है। वहां पर एक हाई स्पीड SUV विलियम की गाड़ी को ठोक देती है। इस अटैक से विलियम बेसुध हो जाता है और दूसरी एक और रेंज रोवर आती है जिसमें एड्राइन के गुंडे उन दोनों को कार से बाहर निकालते हैं। दोस्तों इसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जेनिफर को पता नहीं कैसे खतरा पता चल जाता है और वो भी वहाँ आ जाती है। जैसे ही एड्राइन विलियम को गोली मारता है तभी जेनिफर कार के नीचे लाइटर फेंक देती है जिससे लीक पेट्रोल में आग लगकर एक ब्लास्ट होता है और इससे जेनिफर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और पुलिस वाले आने के कारण एड्राइन और उसके गुंडे भी वहाँ से भाग जाते हैं। काफी दूर निकलने के बाद जेनिफर एक पुराना ट्रक खरीदती है और जोए का फोन को डस्टबिन में डाल देती है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर पाए। इसके साथ ही वो जोए की फॉस्टर मॉम को इतनी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि उसकी बेटी अभी सेफ है। और दोस्तों एक लंबे सफर के बाद वो जोए को अलास्का अपने दूर दराज घर में ले जाती है जहाँ उसने अकेले 12 साल गुजार दिए। घर में आने के बाद वो जोए को गर्म कपड़े देती है और उसे अपने साथ डिनर का इंतजाम करने के लिए ले जाती है शिकार करने के लिए। जोए को ऐसे जानवरों को मारकर खाने का जेनिफर का तरीका पसंद नहीं आता, लेकिन जेनिफर इसी तरह यहाँ पर सरवाइव करती आ रही है। डिनर ना करने पर जेनिफर जोए को एक बात समझाती है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो तुम्हें किसी की जिंदगी लेनी पड़ेगी और बिना हिंसा के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। अगले दिन से वो अपनी बेटी की ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। ट्रक ड्राइव करना, स्नाइपर चलाना, सेल्फ डिफेंस करना सब सिखाती है ताकि जब वो उसके पास ना हो तो जोए अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ ही वो जोए को नमक की गोलियों का कंसेप्ट बताती है। इसमें गोलियों में बारूद की जगह नमक भर दिया जाता है जिससे गोली का इम्पैक्ट तो होता है लेकिन कोई मरता नहीं है। ये बात जानवरों को डराने के लिए होती है। जेनिफर अपने घर के आसपास लैंड माइंस लगा देती है ताकि दुश्मन उसके घर आने से पहले ही मर जाए। एक सुबह जेनिफर को जोए अपने बेड पर नहीं मिलती। वो उसे बाहर जाकर ढूंढती है और कुछ देर बाद उसे जोए नजर आती है जो वुल्फ के बच्चों के साथ खेल रही है। तभी एक जानवर जोए के हाथ काट लेता है। जेनिफर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन जोए गलती से अपना रियल नाम डॉक्टर को बता देती है जिससे वो डॉक्टर अपने पेशेंट के डेटाबेस में जोए की इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है। जेनिफर तुरंत जोन्स के पास जाती है अपनी बेटी को लेकर क्योंकि उसे डर है कि डेटाबेस की इंफॉर्मेशन के थ्रू एड्राइन कभी भी उसे और उसकी बेटी को मारने के लिए यहाँ आ सकता है। वो जोन्स को एक लेटर देती है जिससे सही टाइम आने पर उसे जोए को देना है और जेनिफर अपनी बेटी को जोन्स के हवाले कर घर चली जाती है और उसी शाम जेनिफर का डर सच साबित होता है। एड्राइन पूरी पलटन के साथ जेनिफर के घर की तरफ जाने लगता है। जोन्स इस पलटन की खबर जेनिफर को कर देता है। जोए जो जोन्स के घर पर है उसे जेनिफर का लेटर मिल जाता है जिसमें उसकी अब तक की हर बर्थडे की फोटो है और अब
अपनी बेटी जोए के लिए वो सब लिखा है जिसे वो सामने रहकर कभी बोल नहीं पाई। जोन्स जोए को लेने के लिए आता है जब तक वो ट्रक लेकर अपनी माँ के घर की तरफ चली जाती है। जेनिफर अपने लोकेशन पर आती है और तैयार है एड्राइन का सामना करने के लिए। एड्राइन अपने गुंडों को भेजता है जेनिफर के घर की तरफ, लेकिन जब उसका एक बंदा लैंड माइन से मरता है तो वो सबको अलर्ट कर देता है और एड्राइन एक माइन अपने इस व्हीकल में लगाकर वो जेनिफर के घर को उड़ा देता है और यहाँ जेनिफर एक एक करके उसके गुंडों को मारना शुरू करती है। एड्राइन और जेनिफर दोनों को जोए का आने का पता चलता है। जेनिफर जल्दी से एड्राइन से पहले उसके गुंडों को मारते हुए जोए तक पहुंचती है और उसे एक सेफ जगह ले जाती है, लेकिन वो सेफ जगह हकीकत में सेफ नहीं होती। एड्राइन जोए की तरफ गन पॉइंट कर वॉकी टॉकी के जरिए जेनिफर को सरेंडर करने को बोलता है और इस वक्त जोए की जिंदगी और मौत के बीच एक ट्रिगर दबाने का फर्क है। जेनिफर के पास एड्राइन के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो जोए को कहती है कि मैं उसका ध्यान भटकाऊंगी, तुम बस यहाँ से भागना। वो एड्राइन के पास जाती है और कुछ देर उनके बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है। एड्राइन समझ जाता है कि जोए स्नाइपर के थ्रू उसे मारना चाह रही है, इसलिए वो जेनिफर को इस तरह सामने रखता है कि अगर उसे गोली मारी गई तो पहले जेनिफर को गोली लगेगी। लेकिन जोए शॉटगन लेकर उसके पास जाती है और गलती से वो एड्राइन की जगह अपनी माँ को गोली मार देती है। इसके बाद एड्राइन जोए को लेकर वहाँ से निकलता है। कुछ ही देर में जेनिफर को होश आता है। असल में दोस्तों जोए ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर अपनी माँ को नमक वाली गोली मारी थी ताकि एड्राइन को ये लगे कि जेनिफर मर चुकी है। जेनिफर को होश आता है और वो अपनी स्नाइपर उठाकर एड्राइन की गाड़ी की तरफ निशाना साधती है जो जोए को लेकर जा रहा है। पहली बार में तो निशाना चूक जाता है। एड्राइन को लगता है कि जेनिफर उसे मार नहीं पाएगी, लेकिन दोस्तों दूसरी बार में जेनिफर पट से हेडशॉट देती है और एड्राइन का भेजा उड़ा देती है और इस तरह जेनिफर की लाइफ का आखिरी दुश्मन भी खत्म हो जाता है। वो जोए को अपने फॉस्टर पेरेंट्स के पास ही भेज देती है, लेकिन हमेशा जेनिफर की नजर अपनी बेटी पर बनी रहेगी। दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।